भी दूंगा। चलो जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले सुन लो। सबसे पहले क्या करना होता है फाइल्स खोलने के बाद, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है वली को, ये वाला ट्रायंगल, इस पे क्लिक करो। ठीक है, और अब ए और बी के यही सेंटर पे। में डबल क्लिक, जी जी जी, शाबाश। ठीक है, ताकि आपके पास ना पेज की विड्थ ऑटो फिट हो जाए। दूसरी फाइल भी खोलो, उसको भी जाके यूं करो, ऑटो फिट करो। हम्म। अच्छा बेटा, दूसरी फाइल को भी कर दिया, ओके। अब आप हाँ। एक फाइल को वाली राइट साइड पे इस वाली फाइल को, करेंसी वाली फाइल को राइट साइड पे खोल लो, और दूसरी फाइल को लेफ्ट साइड पे खोल लो, स्प्लिट करके, शाबाश। ठीक है, हम्म, इसको ना आप राइट वाली फाइल को और छोटा कर सकते हो, स्प्लिट कर लो, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके अंदर चार ही कॉलम है। हाँ, ले जाओ ले जाओ, राइट साइड पे, ज्यादा छोटा हो गया। हम्म, इसके ऐसे कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, इसमें चारों कॉलम्स नजर आ रहे हैं। गुड। हम्म, ओके, सी। अब वो कह रहे हैं अपनी फाइल्स को एग्जामिन करो। देखो हमारे पास ना कुछ कोड्स हैं, और प्रोजेक्ट नेम्स हैं, और टोटल डोनेशन का कॉलम खाली है। बच्चों, जो कॉलम खाली होता है ना, इसका मतलब है वहां पे हमने डेटा लेके आना है। इधर स्क्रॉल डाउन करो। अब आपको देखो, आपको कुछ डेट्स मिल रही हैं, कंट्री लिखी हुई है, डोनेटेड का कोई एक कोड लिखा हुआ है, और डोनेशन इन लोकल करेंसी, लोकल करेंसी में जो डोनेशन है वो मिल रही है। राइट साइड पे आओ, दो कॉलम खाली होंगे, ये देखो, दो तीन कॉलम खाली हैं। आईएसओ, हाँ, एक्सचेंज रेट, और डोनेशन इन तवारा, ठीक है ना। इसका मतलब है जो कॉलम खाली होते हैं ना, वो वहां पे हमने डेटा लेके आना होता है, ओके। अब पेपर में जाओ, अगला टास्क पढ़ो क्या कह रहे हैं। हमने अभी तक फाइल्स को एग्जामिन कर लिया है, ओके। जी। प्लेस इन द फुटर एंड डोनेट वाली फाइल के, बल्कि हाँ, एंड डोनेट वाली फाइल के फुटर में जाके लिखो एडिटेड बाय किधर, लेफ्ट लाइन करके, ओके। डोनेट। डोनेट वाली फाइल के ये वाली। फुटर में कैसे जाते हैं, याद है? गो टू इंसर्ट, शाबाश, इंसर्ट, और यहाँ पर इसको ना आप हम्म, फुल स्क्रीन करो, फिर नजर आएगा। किया फुल स्क्रीन? जी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, हेडर एंड फुटर आ रहा है। ये रहा। ठीक, जी जी जी, ठीक है। अब आपने फुटर में जाना है। फुटर नीचे आएगा, ये हेडर है। हाँ, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। ये रहा। होएगा होएगा, ये फुटर के राइट लाइन में इधर, ये सेंटर लाइन वाला पार्ट है, राइट लाइन में लिखना है एडिटेड बाय, कॉलन, आगे अपनी कैंडिडेट डिटेल लिख दो, ठीक है। बस वक्त बचाते हैं, पूरी ना लिखो, बस करो, ठीक है। अच्छा, ये लिख दिया, पेपर खोलो, देखो आगे क्या करना है। ओके, कैंडिडेट डिटेल लिख ली, फिर राइट लाइन में, अच्छा देखो, लेफ्ट लाइन में करना था ये काम, कॉपी करके उधर पेस्ट कर दो, और राइट लाइन में क्या करना है, राइट लाइन में फाइल पाथ लिखना है, राइट लाइन में फाइल पाथ। तो जाओ जरा एक्सेल में, ऑटोमेटेड फाइल नेम नहीं लिखनी विद नो फाइल वो पाथ। हाँ, ये राइट लाइन में करना है ना। हमने राइट लाइन में हाँ। ये कर दिया, एडिटेड बाय एटसेट्रा। तो जाके हाँ करते जी। हैं इसको, ठीक जी। इसको कंट्रोल एक्स दबा के इसको इधर आके पेस्ट कर दो, लेफ्ट लाइन में। जी, ठीक है, कंट्रोल भी। जी। नहीं ना, उधर से कॉपी नहीं था किया क्या? नहीं, वो नहीं हुआ। अच्छा चलो, ठीक है, लिखो फिर। हसनैन को कितना ड्रीम वीवर आता है? ड्रीम भी भाई तो सही मुश्किल वाला है। अच्छा, वो मुश्किल लगता है, वली भी कह रहा था ड्रीम वीवर फंसता है बहुत ही ज्यादा, कहता कुछ भी नहीं आता। हमने वो और ये छोड़ बेटा दिया। ओहो, ये किधर चला गया है, फुटर में गया है? फुटर में जा बेटा, इस पे क्लिक रख, ये फुटर पे क्लिक किया, ऊपर ये डिजाइन का हाँ। टैब आ रहा है। ठीक है, अब सुनो, ये सारे वो ये सारे वो
ऑब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है। अब उसने कहा भाई फाइल नेम लगाओ, फाइल पाथ ना लगाना, तो आप फाइल नेम पे क्लिक कर दो। ओके, देखो फाइल आ गई है। ठीक है, एक दफा हाँ ये फाइल को खत्म करो, खत्म करो। खत्म किया। कभी कभार वो कहता है फाइल नेम और फाइल पाथ दोनों दिखाओ। उस केस में आप फाइल नेम और फाइल पाथ दोनों पे जाके क्लिक नहीं करोगे। उस केस में सिर्फ फाइल पाथ पे क्लिक करो, जरा फाइल पाथ पे क्लिक करो। अब देखो जब आप फाइल पाथ पे क्लिक करते हो ना, तो फाइल खुद ब खुद आ जाती है। अब दोबारा हाँ फाइल नेम लगा के फाइल नेम एंटर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फाइल नेम चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया है कि इस तरह आता है मामला। फाइल नेम जी लगा के ओके, फाइल नेम किया। अब आप व्यू में जाएं, व्यू, ठीक है, और कहीं यहाँ पे आके क्लिक करें नीचे कहीं पे। ठीक है, और नॉर्मल पे क्लिक कर दें जाके। अब आप नॉर्मल व्यू में वापस जाएं। ठीक है, एक दफा जाके हाँ देखते हैं हेडर और फुटर ठीक से लगे हैं कि नहीं। गो टू फाइल और प्रिंट, गो टू फाइल और प्रिंट। ये देखो, आ, यहाँ पर फाइल का पाथ आ गया और नेम आ गया, और ये आपके पास आपका नेम आ गया। ओके जी, आगे हाँ चलो मेरा बेटा, अगला सवाल देखते हैं। वली जहां पे कोई चीज ना समझ आए वहां पे रोक लेना और कहना है सर जी ये वाली चीज दोबारा बता दें। कह रहा है सेव दिस स्प्रेडशीट विद द फाइल नेम डोनेट अंडरस्कोर फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर कैंडिडेट नंबर वगैरह। ठीक है जी। जी, इसको सेव करो फाइल को। अब अभी तक जो आपकी फाइल है वो है, नहीं यार ये यहाँ से कॉपी नहीं हो सकेगा आई थिंक। ठीक है चलो सेव करो फाइल, नहीं, सेव एज। हो गया। हो गया, चलो ठीक है, सेव एज। और जाके इसको नाम रखो डोनेट। ये करना है इसका। हाँ यही तो सिखाने आया हूँ। पहले इसका नाम रखो डोनेट अंडरस्कोर। देखो ये कल वाली चीज अभी तक कॉपी की हुई है। हाँ जी। डोनेट अंडरस्कोर, बाकी कैंडिडेट डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, बस सुनो, अब इसको सीएसवी से हाँ जी। चेंज करके आपने एक्सेल वर्कबुक करना है। हमेशा ये करना है। ठीक है, वली दोबारा जी। एंटर हुआ, आई थिंक ये लैपटॉप से आया। जी अब वो फाइल सेव हो गई है। ठीक है, हाँ जी। वली किधर गए थे? सर वो एकदम से डिस्कनेक्ट ही हो गया था, किक हो गया था। क्या हुआ था, सॉरी? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, किक हो गया था, कुछ खुल ही नहीं रहा था दोबारा जूम, तो अच्छा दोबारा अच्छा रिकनेक्ट करके अच्छा, किया। चलो ठीक है। अच्छा बच्चे, अभी तक अभी इंपॉर्टेंट टास्क अब स्टार्ट होने लगे हैं। ठीक है, अब पेपर खोलो। कह रहा है एंटर अ फॉर्मूला इन सेल E29। अब पहले हसनैन आप E29 में चले जाओ। हम्म। यहाँ पे लिखो E29, यहाँ पे लिखो नेम बॉक्स में E29। एंटर का दबाव, ये देखो E20। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाना है जो क्या चीज लेके आएगा, देखो, टू डिस्प्ले द आईएसओ ऑफ द करेंसी। मतलब हमने आईएसओ लेके आना है। ओके, हाँ फॉर जी। द कंट्री जी। डिस्प्लेड इन B29। मतलब B29 सेल में जो कंट्री पड़ी हुई है, उस कंट्री का हमने आईएसओ ढूंढ के लेके आना है। वो हाँ आईएसओ जी। पड़ा हुआ है करेंसी वाली फाइल में। वो आईएसओ पड़ा है बेटा करेंसी वाली फाइल में। अब जरा जाके स्प्लिट स्क्रीन करो, करेंसी वाली फाइल राइट साइड पे खोलो, और आईएसओ वाली ये वाला आईएसओ वाली चीज इधर ही रखो। इसको लेफ्ट पे ले जाओ, इस फाइल को। ओके, सर ये स्प्लिट कैसे करते हैं स्क्रीन? विंडो और लेफ्ट की दबाओगे तो वो वाली स्क्रीन लेफ्ट पे चली जाएगी। विंडो और राइट वाली की दबाओगे कीबोर्ड से तो वो वाली स्क्रीन राइट पे चली जाएगी, जिस पे रख के की दबाई होगी। ओके, समझ आई? ओके सर। जी सर। अच्छा असनैन एक और काम करो, ये इसको जरा जहां से स्क्रॉल कर लो। बस 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 बस, ओके। अब सुनो, हमने क्या करना है, यहाँ पर E29 में आईएसओ लेके आना है। आईएसओ पड़ा कहाँ हुआ है? ये देखो आईएसओ पड़ा हुआ है करेंसी वाली फाइल के अंदर। ओके,
हाँ जी। आईएसओ लेके किसका आना है? B29 सेल में जो कंट्री पड़ी है उसका। B29 सेल में क्या पड़ा है? कीनिया। इंडिया। ठीक है। कीनिया का आईएसओ अगर आप इस तरह यहां से ढूंढने लग जाओगे ना, आपको टाइम लग जाएगा। ओके। हाँ जी। आप में से कोई भी बच्चा पहले मुझे ये बताओ, दोनों बच्चों को ये बताओ कि क्वेश्चन समझ आया, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ जी। चलो जी नाइस। सर। शाबाश, हमने आईएसओ लेके आना है जो पढ़ा है करेंसी वाली शीट में। अब आप दोनों में से कोई बच्चा वो फॉर्मूला सजेस्ट करे जिसके थ्रू हम एज लुकअप। ये वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे। कौन सा? एज लुकअप। ओके। हसनैन ने कहा एच लुकअप। वली का क्या आंसर है? सर मुझे लगता है खाली लुकअप होगा। ओके देखो बेटा, जहां से डेटा लेके आना होता है, ठीक है, जरा हसनैन इधर बी पे आके क्लिक करो, बी वाले कॉलम पे। इस वाले कॉलम से डेटा लेके आना ना, ठीक है। हाँ जी। अब मुझे बताओ, इस वाले कॉलम में जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी डायरेक्शन कौन सी है? वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? सर वो वर्टिकल। वर्टिकल है, व्यू है। वर्टिकल। वर्टिकल है, तो वर्टिकल लुकअप लगेगा, वी लुकअप लगेगा। हाँ जी। इस तरह आइडेंटिफाई करना है, जिस कॉलम से डेटा लेके आना है उस कॉलम में जो डेटा पड़ा है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा लुकअप लगना है। ये बात याद रह जाएगी हमेशा के लिए अब। हाँ जी। जी सर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आओ हसनैन, और लिखो इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। अब सुनो, सुनो, कह रहे हैं लुकअप जी। वैल्यू सेलेक्ट करो। आप में से कोई बता सकता है लुकअप वैल्यू क्या होती है? सर वो वैल्यू जो लुकअप करनी है, जिसको हमने फाइंड जैसे करना कि है। नहीं नहीं, जिसको फाइंड करना है वो वैल्यू नहीं। जी हसनैन, आपको क्या कॉन्सेप्ट आता है इसका? सर जिसको हम लोगों ने, जिसकी जिसकी वैल्यू आनी चाहिए, जैसे अगर केन्या में है तो उसकी उसकी आनी चाहिए लोकल हाँ करेंसी हाँ आईएसओ। हाँ, ठीक है ठीक है। आपको आपको पता है, लेकिन बताया बिल्कुल अच्छे से नहीं है, बेहतर बताया। ठीक है सुनो, लुकअप वैल्यू को ना आप लोग यूं याद रखो, जिसको देखकर आपने आंसर निकालना है। जैसे देखो, कीनिया को देखकर आपने वहां से आंसर निकालना है ना, या फिर इस तरह जेन में रखो, इस शीट में जहां से डेटा लेके आना है जो लेफ्ट साइड पे है और जो राइट साइड पे शीट है, इन दोनों शीट्स में कॉमन वैल्यू क्या है? कंट्री। कंट्री इधर भी पड़ी हाँ हुई है, जी। कंट्री इधर भी पड़ी हुई है। तो जो दोनों शीट्स में कॉमन वैल्यू होती है ना बेटा, उसको हम एज अ लुकअप वैल्यू यूज कर लेते हैं। ओके, ये बात याद रह जी। जाएगी। हाँ ओके। जी। अब आप इसको यहाँ पे कीनिया के सेल को आके सेलेक्ट करें, क्योंकि ये हमारी लुकअप वैल्यू है। ये यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, और ये कीनिया यहाँ पे भी, इस यहाँ। यहाँ पे पड़ा होगा। कॉमा लगाया, टेबल एक सेलेक्ट होते हैं उस शीट से जहां से डेटा लेके आना है। तो यहां से हाँ डेटा जी। सेलेक्ट करना है, अफगानिस्तान से एक्सचेंज रेट तक जाओ। ये पहली रो सेलेक्ट करो, सिर्फ सिर्फ पहली, नहीं नीचे ना जाओ बेटा, सिर्फ पहली रो सेलेक्ट करो। ये आगे जाओ, और आगे जाओ। हाँ, अफगानिस्तान से यहाँ तक। ठीक है, ये दो दफा सेलेक्ट हो गया है, इसको अब खत्म करना पड़ेगा। ओ। ठीक है, खत्म करो, सारा खत्म करो। T29 तक जाओ सिर्फ। अब वो अरे सेलेक्ट करो जहाँ। ठीक है, ये पहली रो आपने सेलेक्ट की है ना। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा दो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। चलो जी, सारी अरे सेलेक्ट हो गई है, टेबल अरे सेलेक्ट हो गई। कॉमा लगा दो, लगाया कॉमा। अब जी। अब जरा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहाँ से ना स्क्रॉल अप करके ऊपर आ जाओ। अगली चीज जो वो हमसे मांग रहा है, वो कह रहा है अब आप अपना कॉलम इंडेक्स बताएं। कॉलम इंडेक्स, ठीक है सुन लो। हमारा हमने टेबल अरे सेलेक्ट की थी वाली, जिसमें अफगानिस्तान, एएफएन अफगानी और 93.20 से लेकर ये सारा डेटा हमने सेलेक्ट किया था। मतलब हमने ये चार कॉलम एज अ टेबल अरे सेलेक्ट किए थे, एक, दो, तीन, चार। ओके। तो अब आप मुझे जी सर। बताएं, मुझे कॉलम नंबर वन वहां पे आंसर में चाहिए, कॉलम नंबर टू चाहिए, थ्री चाहिए कि फोर चाहिए? सर कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर टू वन तो चाहिए था। अफगानिस्तान है, टू चाहिए ना, आईएसओ की वैल्यू हम निकाल रहे हैं बेटा। ठीक हाँ है जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। जी, ठीक है। तो आईएसओ पड़ा हुआ कॉलम टू में,
इसलिए हम जाके कॉलम का इंडेक्स लिखेंगे 2, ठीक है, जो कि हसनैन ने लिख दिया। कॉमा 0 लिखो बेटा, कॉमा 0। सर पर हमने सारा क्यों सिलेक्ट किया फिर टेबल? पर हम खाली आईएसओ को देखो, नहीं सिलेक्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे सारा टेबल, इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि देखो जो लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की थी ना, जो कि थी कंट्री, वो और जो आंसर हमने निकालना है वो आपकी टेबल अरे में शामिल होना लाजमी है। ओके, क्योंकि ओके उसने सर। ये देखना है कि यहाँ पर जो कीनिया है उसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो वहां पे लेके आना है। हाँ, अगर मैं सिर्फ ये वाले दो कॉलम सेलेक्ट करता, कंट्री और आईएसओ, तब काम चल जाता। सारे कॉलम इसलिए सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको बताऊं कि 1 2 3 4 में से जो कॉलम लेके आना है वो 2 था। ओके, हाँ, अब हसनैन इसको रेप्लिकेट कर दो। ओके सर। चलो जी, ठीक हो गया। अब सर एक एक्सचेंज सवाल है। अगले सवाल पे। जी पूछें। सर वो जो हम लोग F4 दबा के लॉक करते हैं वो किस सिनेरियो में यूज करना होता वो है? तब करते हैं जब ये देखो यहाँ पर ना डॉलर साइन ना लगे हो। अब जो नए जमाने के एक्सेल अच्छा। आ रहे हैं ना, उनके अंदर ऑलरेडी डॉलर लगा होता है। ओके, हाँ जी ठीक। ठीक हो गया। अब अगले सवाल पे चलो, शाबाश। अगला सवाल अब आप दोनों खुद कर सकते हो, देखना वो आप लोगों के लिए आसान हो गया है। कहता है जी ठीक। F29 में फॉर्मूला लगाए जो एक्सचेंज रेट लेके आए कंट्री को देख के करेंसी वाली फाइल से। अब आप ये खुद कर सकते हो। जी। ठीक है, करने की कोशिश करो। F29 में जाओ। ठीक है, इक्वल्स टू कौन सा लुकअप लगना है? वी लुका। क्यों, कैसे पता चला आपको वी लुकअप लगना है? क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज वर्टिकल है। सर ये क्योंकि जो वर्टिकल एक्सचेंज वैल्यू। रेट ये जो एक्सचेंज रेट से डेटा लाना है ना, एक्सचेंज रेट वर्टिकल डेटा है। शाबाश, हाँ ठीक जी। है। लुकअप वैल्यू कौन सी चूज करोगे? जो हाँ ये है। जो जो इधर भी पड़ी हो और दूसरी शीट में भी पड़ी हो। पेपर में नहीं बताना, बताएगा कभी कभार। इसमें तो चलो उसने अच्छा। बताया हुआ है, आपको खुद पता होना चाहिए। जो बेटा इधर भी पड़ी हो और उधर भी पड़ी हो, आप मुझे बताएं दोनों शीट्स में कॉमन क्या क्या पड़ा हुआ है? कंट्री। कंट्री और आईएसओ भी तो पड़ा हुआ है। तो हाँ जी। ठीक है, लेकिन आईएसओ से नहीं लेके आना, आपने कंट्री से लेके आना। ठीक है, जी। और कॉमा। आप टेबल एरे सेलेक्ट करें। ये सारा ही कर लेता। जी, ये सारा ही करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब सिर्फ वली की आवाज निकलनी चाहिए कि कॉमा के बाद कौन सा कॉलम लगाएंगे हम। कॉलम नंबर क्या लिखूं? सर फोर। सर फोर। शाबाश, चीता। 4 आना और 0, वेरी गुड यार। एंटर की और शाबाश, देखो एक्सचेंज रेट आ गया। चलो जी, उसको भी रेप्लिकेट कर लो, वेरी नाइस, आगे चलो। ठीक है, वी लुकअप्स तो सीधे हो गए हैं बच्चों। हाँ जी। कह रहा है एंटर इन G29 टू कैलकुलेट डोनेशन इन तवारा डॉलर्स बाय डिवाइडिंग द वैल्यू इन डोनेशन इन लोकल करेंसी कॉलम। मतलब लोकल करेंसी के कॉलम की वैल्यू को मैंने डिवाइड करना है एक्सचेंज रेट से, और उसको फिर राउंड डाउन करना है 2 डेसिमल प्लेस। तो पहले तो आप इतना काम करो ना, डोनेशन लोकल करेंसी के कॉलम को डिवाइड करो एक्सचेंज रेट से। जाओ, डोनेशन वाले कॉलम में गए, ये लोकल करेंसी और ये एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू ये वाला सेल, डोनेशन वाला, नहीं नहीं नहीं, डोनेशन इन लोकल करेंसी डिवाइड बाय, बी वाला। शाबा ये वाला एफ वाला। हाँ, ठीक हो गया। एंटर, एंटर दबा दे बेटा। अभी देखो पॉइंट के बाद कितनी ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए उसने कहा हाँ है जी। इसको आप राउंड डाउन करें अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करें फॉर्मूला पे। ठीक है, D29 के पहले और इक्वल के दरमियान यहाँ पे जाके लिखो राउंड डाउन, राउंड डाउन, ब्रैकेट स्टार्ट। नहीं नहीं, स्पेस नहीं देनी, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ओके, और इस ठीक। फॉर्मूला के बाद आओ और लगाओ कॉमा, कॉमा, और लिखो 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना है, रन नहीं करना, सिर्फ क्लोज करनी है। देखो इसका मतलब था यार, रन नहीं ना करना बेटा, डबल ओके। क्लिक कर। अच्छा, रे राउंड डाउन के दरमियान स्पेस नहीं आती कभी भी। ओके। ओके,
अगर फॉर्मूले में शर्त को, हाँ, तो यूं कर लिया करो। अब ये डाउन गलती से आया हुआ, इसको खत्म करो। ओके, अब सुनो। इसका मतलब है ये जो वैल्यू T29 और F29 को डिवाइड करके निकल रही है, जो कि पॉइंट में काफी ज्यादा वैल्यूज आ रही थी, उसको राउंड डाउन करो अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब एंटर की दबा दे। हो गया। शाबाश। अब आगे अगला सवाल देखो। इतनी चीज समझ आ रही है ना, आगे चलते हैं। जी हाँ सर, समझ आ गई। स्टेप 5 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। जी। क्या किया स्टेप 5? सबके लिए हमने रेप्लिकेट किए हुए फॉर्मूले। ओके, स्टेप 6 पे आ जाओ बेटा। जी। यूज सेल C29 टू C115। आ जाओ। ओ सॉरी, पहले इतनी चीज सेलेक्ट कर। C29 से C115 यहाँ पे जाके लिखो। इसको फुल स्क्रीन कर लो अब। अच्छा। लिखो प्रिंट C हो गया। कॉलन C115 कॉलन आएगा। एंटर की प्रेस की, शाबाश, ये रेंज सेलेक्ट हो गई है। इस रेंज पे जाके हाँ। राइट क्लिक करो। डिफाइन नेम आ रहा है नीचे। ठीक है। उसने कहा हुआ है इस रेंज का नाम रखो TO2 एंड ओके। ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, वो आप कर सकते हो। यूज जी यूनाइटेड। 29 टू जी। ओके। जी। 29। गुड, शाबाश। अमाउंट रखना है इसका नाम। माउंटेन। नाइस, गुड फोकस वाली। ओके, अब आप देखो, अब इससे फायदा क्या हुआ रेंज बनाने से। अब आप ना इस सेल को सिलेक्ट करो, ये किसी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करो। अच्छा, अब आप ना यहाँ पे जाओ, स्टैंड यहाँ पे जाओ, ये इस पे, ये जो ड्रॉप डाउन आया साइड पे जी, इस पे ना ओह। 2 को सिलेक्ट कर लो या किसी को भी सिलेक्ट कर लो। जैसे आपने सिलेक्ट किया, पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई। अब आपको जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ जी। अगला सवाल देखिए। कहता जी, टेक अ स्क्रीनशॉट एविडेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ दीज नेम्ड रेंजेस एंड प्लेस इन दीज एविडेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये जो आपने तरीका यूज किया ना, वो उसका स्क्रीनशॉट लेके दो। अब आप क्या करेंगे, गो टू एक्सेल और इधर आओ डेटा में। इधर नहीं जाना, फॉर्मूलाज में आना। और इधर आ रहा है नेम मैनेजर, इस पे क्लिक करो। ये देखो, ये जो विंडो खुली है ना, जिसमें अमाउंट और टू की रेंजेस हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट बनेगा। स्क्रीनशॉट की जी। शॉर्ट की याद है वली को? जी सर, विंडो शिफ्ट एस। शाबाश, चलो जी, ठीक हो गया। इस चीज का स्क्रीनशॉट बनना है, एविडेंस में जाएगा। आगे चलो, हंसना है। कहते जी, एंटर अ फॉर्मूला इन सी सेल C7 टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ द डोनेशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट। तसल्ली से, तेजी से नहीं जाना, तसल्ली से पढ़ते हैं इसको। कहता है एंटर करो फॉर्मूला C7 में, टोटल डोनेशंस उस प्रोजेक्ट की निकालनी है, प्रोजेक्ट कोड को यूज करके। और आपने नेम्ड रेंजेस यूज करनी है, तो आपने स्टेप 6 में बनाई है। ठीक है, तो अब C7 में जाओ। ओके, इसको जरा इधर लेफ्ट साइड पे लेके आओ। स्क्रॉल लेफ्ट करो जी। और स्क्रॉल अप भी करो।
देखो हमने क्या करना है, टोटल डोनेशंस निकालनी है। किस जी। प्रोजेक्ट की? ओह। इस प्रोजेक्ट की। कोई बात नहीं, कोई बात। C7 ठीक है। स्क्रॉल अप। इस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब ये जो जी। प्रोजेक्ट है इसका कोड भी हमारे पास दिया हुआ है T0। ठीक है। हाँ। T0 को टोटल कितनी डोनेशंस मिली है वो हमने यहाँ पे लेके आना। तो टोटल करने के लिए तो सम यूज होता है, ये तो पता है ना बच्चों को। हाँ। जी सर। लेकिन किस चीज का सम करना है? जरा नीचे जाओ ना, नीचे जाओ। हाँ देखो, देखो। अब यहाँ पे ये वाली रो देखो, T0 वाले प्रोजेक्ट को ये भी डोनेशन मिली है, T0 वाले प्रोजेक्ट को ये भी डोनेशन मिली है। और नीचे जाओ हसनैन, हसनैन। तो और भी ये देखो, दो T0s को ये वाली डोनेशंस भी मिली हुई है। दो T0 फिर आ गए, उनको ये भी डोनेशन। ये बात समझ आई कि जो हाँ डोनेशंस जी। हैं वो कोड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पड़ी हुई है। तो आप हर सेल को जाके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके प्लस नहीं करोगे। कुछ सोच सकते हो कि हम कैसे सम करेंगे? और सम इफ। शाबाश यार। आप लगाओगे सम इफ। वेरी नाइस। इक्वल्स टू सम इफ। सर सम इफ से क्या होता है? मैं बताता हूँ, देखो पहले रेंज आप लिखोगे। रेंज आप लिखेंगे टू वाली। लिखो TO टू, कॉमा। क्राइटेरिया आप बनाएंगे इस कोड को, कॉमा। अब सम की रेंज होगी अमाउंट वाली। अभी रन ना करना। नहीं नहीं, लिखो अमाउंट, वो खुद ही आ जाएगा। हाँ, ये अमाउंट वाली रेंज जो आपने बनाई है। ठीक है, हाँ रन जी। ना करना और सुनो। वली बड़े गौर से सुनो। आप कह रहे हो सम करो, ठीक है, टू की रेंज में। टू वाली रेंज कौन सी थी इसने? जरा स्क्रॉल डाउन करोगे? देखो, ये वाली टू की रेंज है, ठीक है वाली। टू की रेंज में जी सर। देखो, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमने दिया है, ऊपर जाओ। वाली हसनैन ऊपर स्क्रॉल अप करें। हमने क्राइटेरिया दिया A7। A7 में क्या पड़ा है? T0। अब नीचे आओ, नीचे आओ। एक्सेल देखेगा कि टू की रेंज में जहां पर T0 पड़ा हुआ है, जिस जिस सेल में 20 पड़ा हुआ है, उस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यू पड़ी है अमाउंट की रेंज में, हाँ जी। सिर्फ वो प्लस होएगी। ये बात समझ आती है वली को? जी सर समझ आ गई। तो सम इफ ने ये किया है। अब जाके ऊपर जाके फॉर्मूला क्लोज कर बेटा और एंटर दबा दे। ठीक हो गया। अब बाकियों के लिए भी रेप्लिकेट कर लो। शाबाश। आगे चल। हाँ जी। फॉरवर्ड द टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट टू लुक लाइक दिस, ठीक है। अब जरा मुझे कंट्रोल दे दे बेटा, जी। मैं जल्दी जल्दी ये टास्क करूं। ये टास्क आसान ही होते हैं, बस आपने देखना ही है। स्प्लिट स्क्रीन कर दे जरा, और फिर कंट्रोल मुझे दे दे। कंट्रोल विंडो। वो कंट्रोल मैं क्या बाद में बोल। मांगूंगा, आप स्प्लिट स्क्रीन करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप एक्सेप्ट करोगे ना? आप फिलहाल स्प्लिट स्क्रीन कर लो। उसका वो क्या था कि। विंडो लेफ्ट या विंडो राइट। हो गया। हो गया, ओके। मैं अब कंट्रोल ले रहा हूँ। ओके जी। अच्छा, मैं अब अपनी मुताबिक शीट को एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट पे। जी। और ये वाली जो डोनेशन वाली शीट है, डोनेशन वाली शीट को बेटा विंडो राइट कर देना ताकि ये राइट साइड पे चली जाए। ओके, ये वहां चली गई और लेफ्ट साइड पे पेपर खुला होना चाहिए। ओके जी। अब आप देखिए क्या, देखिए मैं ऑब्जर्वेशन कैसे करूं, आपने भी यूं ही ऑब्जर्वेशन करनी है जब सॉल्व करना है।
क्या करना है, देखो ए से लेके सी तक सेल जो है वो मर्ज्ड है। ए से सी तक मैंने हम्म। सेल पकड़े, और होम में जाके ही मर्ज की ऑप्शन आती है, होम। ये मर्ज की ऑप्शन यहाँ आनी नहीं, सॉरी ये है, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, मैंने कर दिया। और रो वन का साइज इंक्रीज है, तो मैं रो वन का साइज यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे उसने बताया भी हुआ है भाई कि ब्लू बैकग्राउंड फॉर्मेट द टेक्स्ट इन रो वन इन 20 पॉइंट्स हाई फोन। ठीक है, फोन रखना है 20 पॉइंट्स का। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये तो आसान ही होते हैं टास्क ना। 20। हम्म। ओके, ये 20 पॉइंट्स हाई हो गया। इसकी बैकग्राउंड रखनी है ब्लू। ब्लू उसने कहा हुआ है, ब्लू। हम्म। और टेक्स्ट कलर रखना है वाइट, ये मैंने वाइट कर दिया। ओके, और ये बोल्ड होना चाहिए है। ओके जी। और अब आप देखिए रो टू जो है वो रो वन के नीचे ना ओवरलैप्ड है, मैंने ओवरलैप कर दी, ऐसे छुपा दी रो टू रो वन के नीचे। ठीक है, रो थ्री जो है वो मर्ज्ड है। ओके, तो मैंने हाँ। जाके मर्ज कर दी। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज है साइज में थोड़ा सा, यूं है। ओके, सर बॉर्डर्स फिर भी नहीं है, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स बाद में लगाते हैं बेटा। बिल्कुल, अच्छा। आपने ऑब्जर्वेशन अच्छी की है, रो फोर रो थ्री के नीचे काफी ज्यादा ओवरलैप है। ओके जी, ठीक है, थोड़ी सी खोल देता हूँ। प्रोजेक्ट्स टेबल के ऊपर वही काम हुआ हुआ है जो डोनेशन जो जो सेल वन पे हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैं देखो क्या करने लगा हूँ। पहले वाली मैंने रोज सेलेक्ट की, ये फॉर्मेट पेंटर होता है, इस पे क्लिक किया और प्रोजेक्ट्स के टेबल पे आके फॉर्मेट पेंटर फेर दिया। लेकिन प्रोजेक्ट टेबल के फोन का साइज थोड़ा सा कम है, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, ये इतना लग रहा है जी। मुझे। और ये वाला जो सारे मामलात हैं, ये बोल्ड है और साइज में इंटर। थोड़ा सा इंक्रीज्ड है, और सेंटर अलाइन है, वेरी नाइस। ठीक है, और ये साइज में इंक्रीज्ड है, नहीं थोड़े ज्यादा कर दिए मैंने, ये ठीक है। और ये टोटल रोटेशन की विड्थ थोड़ी खुलेगी। ओके जी, ठीक है। फिर फॉर्मेट द मर्ज सेल्स इन रो 27 सो इट मैचेस रो 5। तो रो 5 पे आके मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पकड़ा, और रो 27 पे जाके इसको कर दिया। ओके, वो वैसा बन गया, ठीक हो गया बेटा। अब मीटिंग खत्म होने लगी है, यहां तक रख रहा हूँ, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करना है। इतने की रिकॉर्डिंग यहीं तक मिलेगी, फिर उसके बाद अगली रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है जी ठीक। ठीक है जी, सर। मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, दोबारा आओ दोनों बच्चे। जी ठीक। ओके सर।